हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ढूंढीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आगे आज घातांक करनी। और इसमें पढ़ेंगे हम टाइप 4। ये सवाल आपके एग्जाम में बनाने लायक नहीं है, लेकिन इसमें आप सीखेंगे कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन करना होगा, इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि भैया सवाल ही कुछ ऐसा होगा आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा ताकि आप सीखेंगे जटिल से जटिल कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे पहला आज का जो सवाल है, एक सवाल आपके सामने है यहाँ पर कि 1/1 प्लस a के पावर n माइनस m, फिर है प्लस 1/a के पावर m है माइनस n है और नीचे में +1 है। और इतना को सॉल्व करके आपको बताना है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको एक बात याद होगा कि अगर मान लीजिए कि a के पावर m है ना, और बट्टा में a के पावर n है, तो आप इतना बात जरूर जानते होंगे कि जब बेस समान होता है और भाग में होता है तो पावर में पावर घट जाता है। इसका मतलब है कि बेस एक बार लिखाता है और पावर में पावर जाकर घट जाता है। यानी आप एक बात समझ लीजिए, इस टर्म को ऐसे लिखते हैं तो इस टर्म को भी तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते बिल्कुल। अब देखो, तो यहां ऊपर में हो गया 1, नीचे में हो गया 1 प्लस a के पावर n, और यहां ध्यान दीजिएगा बट्टा में हो जाएगा a के पावर n। ठीक, आगे बढ़िएगा तो प्लस 1/a के पावर m, और जिसमें माइनस है वो आ जाएगा बेस के साथ बट्टा में, पावर में n में माइनस लगा है तो बट्टा में आ जाएगा +1। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ भिन्न का जोड़ बन जाएगा, ऊपर वाला तो एक जीव का त्यों, ये बन जाएगा a के पावर m प्लस a के पावर n बट्टा में a के पावर कितना m। अच्छा, ये मेन बट्टा है एक के जो नीचे है, प्लस ये देखो यहाँ भी भिन्न का जोड़ बनेगा तो ऊपर वाला तो पहले जीव का त्यों उतार दिया और ये जाकर यहाँ गुना हो जाएगा, तो पहले ये वाला a के पावर m फिर प्लस a के पावर n, अब बट्टा में भैया यही a के पावर n, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, ये वाला जाएगा और 1 के साथ गुना हो जाएगा, ये वाला जाएगा और 1 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। तो नीचे वाला गया ऊपर तो a के पावर m हुआ और नीचे में उसके बचा a के पावर m प्लस a के पावर n। आगे बात करेंगे हम, ये जाकर गुना हो गया तो a के पावर n हुआ ऊपर में और नीचे में a के पावर m प्लस a के पावर n बचा। अब बताइए, ये दोनों सेम चीज है तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा। ये दूसरा बात था उधर, है ना, a के पावर m प्लस a के पावर n एलसीएम। इससे इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर वाला को एक बार पढ़ के लिख लेंगे। इससे इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा तो ऊपर वाले को एक से ही गुना करके लिखेंगे, नहीं सेम चीज ऊपर नीचे हो गया तो 1 हो गया आंसर। ऊपर में भी a के पावर m प्लस a के पावर n, नीचे भी a के पावर m प्लस a के पावर n, पूरा कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं जरा अगला सवाल के तरफ। अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहां पर क्या दिया है, रूट लगा हुआ है, इसका पावर ब्रैकेट भी है, तो 9 को और 4 को ऊपर वाला पावर कहिए, ये बट्टा वाला पावर कहिए, का है देखिए। अगर रूट अंदर मान लो कि 5 है और इसका पावर 3 है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं तो 2 है, लेकिन अगर मान लो इसमें 3 है तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 के पावर ये वाला 3 ऊपर और बट्टा में ये वाला 3 नीचे, 3 से 3 कटा एक बार में, 5 का पावर 1 यानी हुआ 5। इसीलिए तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, इसीलिए तो। अब ध्यान देना, अब यहां पर देखो 5 के ऊपर का पावर हुआ 9 गुना 4, पावर पर पावर, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर होगा गुना। अब देखो नीचे में हो जाएगा, नीचे वाला पावर 3 और 6 तो 3 गुना 6, आगे ये ब्रैकेट का तो मतलब गुना ही होता है। फिर 5 के पावर, ऊपर का पावर 9 गुना 4, नीचे का पावर 6 गुना 3,
देखिए गौर करिए, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अरे 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ये 5 के पावर 2 हुआ गुना 5 के पावर फिर 2 हुआ ऊपर में, यानी 5 के पावर 4 आया कुल मिलाकर। नहीं, कितना आ गया? 5 के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप चलेंगे तो यहां पर पाएंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बड़ा खतरनाक भी है, हैं? लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, इसकी भी गारंटी है। या ध्यान देना, यहाँ पर ना आर छुपा हुआ है, यहाँ पर आर है, ठीक है, करने में। अब आगे देख लीजिए, गुना है, यहाँ भी इंटू का संबंध है, 3 है, और देखो सब में 3 3 3 है, लेकिन यहाँ 9 है। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, 3 के स्क्वायर और इसका पावर पूरा जो है r प्लस 1/4 ऐसा लिख सकता हूं। अब ये 3 के पावर में पावर 2 है, 3 का पावर 2 है और इससे पावर में गुना हो जाएगा। कोई भी संख्या के पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है। अब सुनिए, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2 से इसमें गुना होगा तो 1/2। 2 से गुना करोगे, अरे भाई 2 से जब गुना करोगे 1/4 में, 2 से 1/4 नीचे कट जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा ना, यानी इतना आया। कितना आया? 3 के पावर आया 2r, थोड़ा इधर से लिखते हैं ना, गड़बड़ ना हो। 3 के पावर, सुनिए, 3 के पावर 2r प्लस 1/2, ठीक है, 3 के पावर 2r प्लस 1/2 गुना 3 के पावर 1/2 और गुना 3 के पावर माइनस में r/2, ठीक है। अब सुनिए, बट्टा में क्या लिखेंगे? इतना, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 गुना 3 के पावर माइनस r/2। बोलो, माइनस r/2 कहां से कहिएगा? ये देखिए, इसमें कुछ नहीं तो एगो 2 छिपल रहता है करनी में, यहाँ 2 छिपल होगा, रूट हटेगा तो 2 उड़ेगा, फितिंगी के तरह पावर के बट्टा में जाकर गिरेगा, इसलिए हो गया। इस पूरे पर रूट लगा दिया और करनी में आर लिख दिया। अब देखिए, ऊपर का काम बेस समान गुना में पावर जुट जाएगा। इस वीडियो में आप कुछ नहीं सीख रहे, इस वीडियो में आप केवल कैलकुलेशन सीख रहे हैं। ये देखिए 3 हुआ। अब देखिए ऊपर सब जुट जाएगा तो कितना हुआ? 2r प्लस 1/2 प्लस 1/2 है ना, और ये भी जुटेगा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में r/2 हो जाएगा। बट्टा की अगर बात करें तो 3 एक बार लिखा जाएगा 1, और जुटेगा तो माइनस में ही जुटेगा ये r/2। इस पूरे पर रूट लगेगा, पूरे पर रूट लगेगा, करनी में r है। अब जरा ध्यान देना, गौर करना, जरा गौर करने वाली बात यह है भैया कि 3 के देखो ऊपर नीचे बेस समान भाग में तो पावर में पावर रे भाई घट जाएगा। तो बेस ऊपर वाला जीव कहते हैं, लिखिए 3 लिखिए, ये ऊपर में 2r प्लस देखो आधा आधा 1 हो जाएगा, क्या 1, और फिर माइनस में r/2, और नीचे वाला जाके घट जाएगा, नीचे वाला सब पावर घट जाएगा क्योंकि भाग में है, तो घटेगा तब -1 होगा, और ये जब घटने जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस r/2, ठीक। अब देखो, और इस पूरे पर रूट लगेगा और यहां करनी में कितना है? r। अब आप जानते हैं कि प्लस r/2 माइनस r/2 से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। आगे आप बढ़िएगा तो देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा। अब आप चलिए 3 के पावर, ये बच गया ऊपर 2r और यहाँ r, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये रूट हटेगा तब पावर के बट्टा में गिरेगा, यानी 2r के बट्टा में जाकर ये r गिरेगा, r से r कट जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन बी में। क्लियर? चलो अगला सवाल देखिए,
9 के पावर n है गुना 3 का स्क्वायर है। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो में कुछ सीख नहीं रहे, आप केवल सीख रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सारा सिस्टम समझ रहे हो, लेकिन यहाँ 3 है 3 है 3 है, 27 को भी 3 बना सकते, इसको भी 3 बना सकते, तो इसको भी 3 बना देते हैं। 9 के पावर n को आप 3 के पावर 2n लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9, n है 10, गुना 3 का स्क्वायर आगे है गुना। अगला देखो, कोई भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना हो जाएगा। चलो, तो 3 के पावर -n/2 में गुना हो जाएगा -2 से, तो 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 के पावर सीधा प्लस n हो जाएगा, 3 के पावर n हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे जब आप बढ़ेंगे तो -27 को 3 के पावर 3 और n है तो n से गुना हो जाएगा। बट्टा में देखो, ये 3 के पावर 3m है और गुना 2 का क्यू है, अब बराबर है भैया 1/27। चलो ध्यान दो, ऊपर बेस समान, गुना में पावर जुट जाएगा, तो सब जुट के 2n और ये +2 और ये +n, यहां हुआ माइनस। अच्छा, ये जुटेगा तो सीधा ऐसा लिख सकते थे क्या कि 2n और 1n, तो 3n हो गया पावर, और ये +2 माइनस है तो माइनस, और 3 के पावर हमारा 3n। अब बताइए नीचे, 3 के पावर 3m और गुना 2 का क्यू 8 भी लिख सकते हैं, बराबर 1/27 भी लिख सकते हैं, है ना। अब सुनो, अब जरा ध्यान दो, यहां क्या है, अब क्या करोगे। अब देखो, ऊपर का पहले काम कर लीजिए, माइनस है ना, बट्टा के ऊपर जितना काम हो सके कर लेना है। माइनस है तो बाउंड्री है, अब कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन किसको लीजिएगा, कॉमन उसको लीजिएगा जो छोटा होगा। तो इसमें छोटा कौन, यहाँ 3 के पावर 3n +2 है, यहाँ 3 के पावर 3n है, तो छोटा ये वाला है, ये वाला छोटा है, 3 के पावर 3n छोटा है, इसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है उससे इसमें भाग देना, फिर इसमें भाग देना, तो उससे जब इसमें भाग देंगे तब पावर में पावर घट जाएगा। नहीं समझे ना, ये देखिए 3 के पावर 3n अब प्लस, देखिए 3 के पावर 3n ना, 3 के पावर 3n अब +2 में आप भाग कर रहे हैं, जिसको कॉमन ली है उससे, 3 के पावर 3n। अब बताइए भाग में क्या होता है, पावर में पावर घट जाता है, तो घटने जाएगा तो इसको तो घटा देगा, तो एक के वो बेस लिखाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 बचेगा, माइनस, फिर इससे जब इसको भाग देंगे तो एक बार में खत्म। नीचे में आपका है 3 के पावर 3m और गुना 8 है, बराबर 1/27 है। अब ये 8 से इस 8 को काट सकते हैं, ये 8 है ऊपर में 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब आता है, अब इसमें देखो बेस समान, भाग में तो पावर में पावर घटेगा, बेस एक बार ही लिखाएगा और 3n में से घट जाएगा 3m, बराबर 27, 1/27 ना, 27 को आप देखो 3 के पावर -3 लिख सकते हैं, 3 के पावर -3 मतलब ये बट्टा में आकर 3 का क्यूब होगा। अब देखो बेस आपस में समान है तो खत्म, पावर भी अब आपस में समान हो गया। आप इसको 3 कॉमन लेके n-m लिख सकते हैं, बराबर -3 लिख सकते हैं, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। दोस्तों आपको पता है ये n-m बराबर -1 हुआ, हमको पूछा है m-1, पहले m है जबकि यहाँ पहले n आ गया है, गड़बड़ आ गया, तो क्या करना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस इधर कॉमन लोगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो m प्लस में और n हो जाएगा माइनस में, अब बराबर ये -1 है ही, अब माइनस माइनस कट गया तो m-1 बराबर 1 आया, m-1 बराबर 1 आ गया। 2 तो अपना गाड़ी बंद करो, क्लास ले रहे हम, आवाज आ रहा है, ठीक, स्टार्ट मत करना अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर
कहता है कि x के पावर b बट्टा x के पावर c, उसका पावर है b प्लस सी माइनस ए। इस तरह के पूरे सवाल आप यहां देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा पिक्चर जो है आपका ये हो रहा है, क्या हिल रहा है, अब थोड़ा ठीक हो गया है। आइए, तो इसमें क्या करना होगा आपको, देखो ये बेस समान है ना, अब भाग में है तब पावर में पावर क्या होता है, घटता है, और गुना में क्या होता है, जुटता है। नहीं, तो बेस समान भाग में पावर में पावर घटेगा, तो x के पावर b माइनस सी लिखाएगा, ठीक है, और इस पूरे का पावर ऊपर वाला b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। आगे गुना x के पावर c माइनस ए है, ठीक है, और सुनिए उस पूरे का पावर c प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, गुना देखो x के पावर a है माइनस b हो जाएगा, पावर में पावर घट जाएगा, और इस पूरे का पावर ऊपर में क्या है, a प्लस बी और उसके बाद है माइनस सी। दोस्तों एक बात पता है आपको, पता ही होगा कि जब बेस समान होता है भाग में तो पावर में पावर घटता है, ये बात तो पता है, और कोई भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट हो बीच में, तो पावर में पावर गुना हो जाता है। अब गुना होगा तो b माइनस सी से पूरे में गुना करना होगा, तो एक काम करते हैं b माइनस सी या b प्लस सी, सेम चीज है ना, ये माइनस में ये प्लस में, केवल ये c माइनस ए है, c प्लस ए है, तो ऐसे करेंगे, देखो एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में, इसको एक साथ गुना कर लेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर a प्लस बी हो और फिर a माइनस बी हो, तो आप इसके लिए लिखते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार होता है जोड़ के एक बार घटा के। उसी तरीके से हम काम करेंगे, x के पावर ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे एक बार, जैसे ये प्लस में माइनस में था तो इतना आया, तो ये दोनों के बदले इतना आ जाएगा। फिर इससे a को भी गुना करना है, तो माइनस ए से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, अब माइनस माइनस फिर प्लस ए सी हो जाएगा। आगे गुना, उसी तरह ये वाला तो दोनों सेम चीज है, केवल प्लस माइनस है, तो x के पावर एक बार सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्म के हिसाब से, और फिर c माइनस ए से b में गुना होगा, b में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b है तो माइनस में बी सी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखो गुना x के पावर कितना हो जाएगा, a माइनस बी से a प्लस बी में गुना, a माइनस बी से a प्लस बी में गुना, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और फिर इससे इसमें गुना, तो माइनस में ए सी, ए और सी गुना हुआ माइनस में ए सी, और फिर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस बी सी। अब आप एक बात जान लीजिए कि नीचे में बेस 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 समान, बेस समान है क्योंकि सब के बेस में x है, तब बेस समान है, गुना में है, तब पावर में पावर जुटबे न करेगा। सुनिए, तब बेस एक बार लिखाएगा पावर सब जुट जाएगा, तब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये नहीं कहना कि यहां माइनस का है दिए जुटा था, इतना पावर इसमें जुटेगा सब में जुटेगा, ऐसे होगा। तो अब एक काम करें, x के पावर सब x हटा देते हैं, देखो सारा x हटा देते हैं क्योंकि पावर में पावर अब जोड़ना है, तब बेस एक के लिखा गया और सब केवल पावर में पावर जोड़ देंगे, बस पहले वाला पावर, बीच वाला पावर, लास्ट वाला पावर जुट गया। अब क्या होगा, एक स्टेप हम मिटा दिए जो कि आप देख चुके हैं। अब देखो ये बी स्क्वायर प्लस में, तो आगे बी स्क्वायर माइनस में जीरो हो गया घट के, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में जीरो हो गया, माइनस ए बी है ना, प्लस ए बी जीरो हो गया, ए सी प्लस में ए सी माइनस में, अब बताओ बी सी माइनस में बी सी प्लस में, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, सब हो गया घटकर जीरो, यानी x के पावर सब घटा उठा के कितना बचा, जीरो। और कोई भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसका मान एक होता है, किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। चले आगे, आगे देखिए,
दोस्तों इस सवाल में ये m यहाँ नहीं, m यहाँ इसका पावर है। जैसे सवाल क्या है देखो, 3 के पावर है m स्क्वायर, भाग का चिन्ह है, 3 के पावर m है और इसका भी पावर 2 है, ब्रैकेट बंद 1/m है बराबर 81 है। तो हम लोगों से पूछता है कि जरा बताओ कि m का मान क्या होगा। ये सवाल है आपका, ठीक ना। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा, इस सवाल को बनाने के लिए ना ऐसे करिए, क्या ये देखिए, पहले बात 3 के m स्क्वायर तो है, ठीक है, भाग का चिन्ह है। अब 3 का पावर, देखो कोई भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, ठीक है। और इसका पावर हो गया 1/m बराबर कितना हुआ 81। अब बताइए जब बेस समान है, यहां भाग में है, तो पावर में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेस समान भाग में हो तो पावर में पावर घट जाएगा, बेस एक बार ही लिखाएगा, पावर में पावर घट जाएगा, यानी m स्क्वायर में से घटेगा 2m और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर रख के 1/m। अब बताओ ये 81 बराबर में, अब सुनो जरा, अब बताइए जरा, यहां ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर माइनस 2m है तो ऊपर में क्या आप एक काम कर सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं। अब यहां देखिए 3 है और ऊपर में m कॉमन ले लिया तो m बचा और माइनस m तो कॉमन लिया तो इसमें का 2 बचा और इस पूरे का पावर 1/m हो गया बराबर 81 है। ये m से m कट जाएगा क्योंकि पावर पावर गुना होगा तो m ऊपर में है, m नीचे में है। अब बचा 3 के पावर m माइनस 2 और इधर बचा 81 यानी 3 के पावर 4। ये 3 से 3 गया, m माइनस 2 बराबर 4 हुआ, तो भैया m का मान कितना हुआ, 4 2 6, 6 आपका आंसर, ठीक ना। चले आगे, आइए अगला सवाल देख लीजिए जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका कहना है क्या √2 प्लस √5 बराबर √7 होगा, या √2 और √5 जुड़कर √7 से छोटा या उसके बराबर होगा। सी कहता है √2 प्लस √5 छोटा होगा √7 से, और डी कहता है कि √2 प्लस √5 बड़ा होगा, इन दोनों का योग जो होगा बड़ा होगा √7 से। अब हो सकता है कि आपको √5 का मान नहीं पता, √7 का मान नहीं पता, कैसे बनाइएगा। एक बात बताइए ना, ये वो संख्या याद रखिए, 16 9 के बारे में तो जानते हैं, ये ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है, और 16 9 कितना होता है, 25 होता है ना। लेकिन एक बात बताना, 16 9 25 है, लेकिन 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल अब बराबर क्या 25 का वर्गमूल होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 4 और 3 होगा 7, इधर 5 बराबर कभी नहीं होगा, ये क्या होगा 7 बड़ा रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, क्या होगा 7 बड़ा रहेगा, 4 और 3 बड़ा रहेगा किससे, 5 से, है ना। यानी हम ये पक्का कह सकते हैं, हम पक्का कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो 7 बड़ा हो जाता है 5 से ना। यानी हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल अब प्लस 9 का वर्गमूल बराबर 25 का वर्गमूल कभी नहीं होगा, होगा तो ये बड़ा होगा, इधर बड़ा रहेगा नहीं। तो देख लीजिए ऐसा कहां पर है, देख लीजिए कि अलग अलग वाला जो है एक साथ वाला से ज्यादा है, ये ऑप्शन डी हो जाए। हाँ ठीक ना, समझ गए ना, आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है, आज आप इस वीडियो में केवल कैलकुलेशन सीख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे। 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5। एक बात बताओ, अगर मान लो कि 3 3 3 3 3 3 4 बार 3 जोड़ना है, तो क्या हम इसको 4 गुना 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 3 12 होगा, नहीं होगा। एक काम करिए ना, ऐसे ही काम चलाइए, इसमें ये 4 वाला जो है कै बार है, 3 बार, तो 3 गुना 4 के पावर 5 नहीं लिख देंगे हैं, बट्टा में 2 बार है 3 के पावर 5 तो नहीं हो जाएगा। अब गुना देखिए 1 2 3 4, ये 4 बार है 6 के पावर 5 तो नहीं काम चल जाएगा। अब सुनो
नीचा में 2 गुना, सॉरी यहां ध्यान दो, कै बार है नीचे वाला? 3 बार ना, तो 3 गुना 2 के पावर 5, ये वाला 3 बार है तो 3 से गुना। अब बताइए 2 में या 3 में तोड़ लीजिए, 2 में 3 में, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 4 के पावर 5 है ना, तो 2 के पावर 5, और देखो 4 है 5 बार ना, तो 2 10 बार हो जाएगा, 4 है 5 बार तो 2 हो जाएगा कितने बार? 10 बार। नीचे में ये 2 गुना 3 के पावर 5 ठीक चल रहा है, गुना ये 4 तो ठीक है, गुना ये 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5, क्योंकि 6 में 2 भी होगा 3 भी होगा, ये 6 है 2 तिहाई 6। और सुनिए नीचे में 3 गुना 2 के पावर 5, अब सिंपल हो गया, 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 काट दिए। अब बताओ 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 भी काट दिए। अब इस 3 से हम 3 को भी काट दिए, और 2 से 4 को हम 2 बार में काट दिए, यानी 2 10 बार और 2 1 बार, और यानी 2 बचा 11 बार। 2 के पावर कितना हुआ? 11। और इन सब का जो मान था किसके बराबर था? 2 के पावर n के बराबर, यानी 2 गया 11 बराबर n हुआ, नहीं यानी कि n का मान कितना आया भैया? 11 आया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। देखिए अब इस सवाल में मतलब देख के ही बच्चा सबके होश उड़े लगता है कि भाई ई का पूछ लिया है, इतना खतरनाक थी। जबकि देख लीजिए आप रूल जानिए गणित का, 2 4 10 गो रूले होता है जो आपको एकदम, जो इसका पिलर है वो जानना है कि भाई जोड़ घटाओ गुना भाग का सिस्टम क्या है, जो पिलर है बदमाश, ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं, अब देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि 16 का एक बार वर्गमूल 4 होगा, लेकिन फिर एक बार वर्गमूल तो 2 होगा, इतना जानते हैं। मतलब क्या, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं 16 के वर्गमूल तो 4 और फिर वर्गमूल तो 2। अब बताइए ये 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, लेकिन 1/4 का मतलब होता है वर्गमूल के वर्गमूल। हाँ, नहीं। अब देखो ऊपर में x - 1, x का वैल्यू 16 दिया है, इतना को हल करके बताना है। तो x के जगह 16 रखेंगे, 16 में से 1 घटेगा तो 15 ऊपर में आ गया यहाँ पर। ये x के पावर 3/4 यानी 16 के पावर 3/4, ठीक है लिख लेते हैं, प्लस x के वर्गमूल 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल 4 गुना 16 के वर्गमूल ऊपर में 4 प्लस 16 के वर्गमूल के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2 बट्टा में 16 के वर्गमूल होगा क्योंकि x के मान 16, 16 के वर्गमूल 4 और प्लस ये 1 गुना 16 के वर्गमूल के वर्गमूल, 16 के वर्गमूल 4, 4 के वर्गमूल 2। अब देखो ऊपर में हुआ 15, 16 को लिख सकते हो 2 के पावर 4 और इसका पावर 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 का क्यूब 8, नीचे में हुआ 8, है ना। अब देखो 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते थे और इसका पावर 3/4, 4 से 4 कटा, 2 का क्यूब 8, 8 लिख लिया। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 आ गया प्लस ये 4 गुना है, गुना 4 2 6 ऊपर, 4 1 5 नीचे, ठीक है। अब गुना ये 2, एक काम करिए, ये तो 8 4 12 हो गया, नीचे नीचे कितना हो गया? 12, काम बन गया। लो 6 दूना 12 से 12 कट गया, अब 5 से 15 से 3, 12 में खत्म, यानी आपका आंसर 3 हो गया और वो हो गया ऑप्शन बी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।